हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? कैम छो आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। आज मैं आत्मिक जर्नी की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, सब जगह पर एक ही बात लगातार जो वीडियोस देख रहे हैं वो लोग कहते हैं कि हमें दिव्या भारती के बारे में जानना है। क्योंकि मैंने दिव्या भारती के साथ फिल्म दिल का क्या कसूर में काम किया है, सो बहुत सारे लोगों को क्यूरियोसिटी है जानने की। मेरा ये मानना है कि जीवन में किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो आप हो, मैं हूँ, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, जिस वक्त वो जब तक धरती पर मौजूद होता है वो खुद को सबसे ज़्यादा जानता है और उसके अलावा उसके अपने परिवार वाले, उसके चाहने वाले, उसके नज़दीकी घनिष्ठ जो रिश्ता होता है वो लोग जान सकते हैं। जैसे मैं को स्टार हूँ दिव्या भारती की, वैसे बहुत सारे लोगों के मैं वीडियोस देखती हूँ, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन जो सच होता है वो सिर्फ जो इंसान है ना उसी के साथ रहता है और वो ही जानता है और उसी के साथ सच्चाई चली जाती है। जैसे बहुत सारे लोगों को रहता है कि मतलब क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये डेथ कैसे थी, एक्सीडेंट था, मर्डर था, सुसाइड था, नेचुरल डेथ थी। कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानती, लेकिन कभी कभी हम किसी के साथ ऐसे रिलेट हो जाते हैं, ऐसा घनिष्ठता हमारे अंदर आ जाती है। जैसे मैं और दिव्या भारती जस्ट को स्टार थे, हम फ्रेंड्स भी नहीं थे, गुड फ्रेंड्स तो बहुत दूर की बात है, जस्ट हम साथ में काम किए एक फिल्म में, इसके अलावा कुछ भी नहीं। 4-5 जो मीटिंग्स हमारी हुई वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। बात सिर्फ सिंपल है कि हम किसी को थोड़े बार मिलके या 1-2 बार मिलके या जस्ट 1-to-1 बात करके नहीं जान सकते और उसके जीवन के बारे में नहीं जान सकते। जितना अभी मैं अपने बारे में बात करूँ या जितना मैंने देखा, मैं उतना ही बता सकती हूँ। उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, वो सिर्फ वो खुद जानती थी या उसके जो करीबी होगा वो ही जानता होगा। तो बात यही है दोस्तों कि अपने आप को, जब तक जो भी व्यक्ति आपके जीवन में मौजूद है ना, आपके अपने खास माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, समय दो, वक्त दो। मेरा एलेक्स आवाज़ कर रहा है। ये जो वक्त है ना बहुत कीमती होता है। कई बार जैसे ये दिव्या भारती की डेथ का कैसा हुआ ना, मुझे बाकी तारीखें मेरे अपने रिश्तेदारों में किसी के भी बर्थडे या कुछ भी याद नहीं है, जेन्युइनली मुझे याद नहीं रहती तारीखें, लेकिन ये एक ऐसा शौक था। मैंने पहले ही बताया जैसे हम दोस्त नहीं थे, लेकिन ये ऐसा शौक था कि मुझे वो 5 अप्रैल आज भी याद है। 5 अप्रैल 1993 मीन्स वो दिमाग में कहते ना छप गया, यार ये कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है। जैसे मुझे कॉल आया प्रोड्यूसर की वाइफ का, उनको मैं दीदी कहती थी, कि उन्होंने बताया दिव्या भारती का ऐसा ऐसा, उनका नहीं दीदी ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता है। तो वो शौक है, जैसे सिर्फ दिव्या भारती का नहीं, जैसे मुझे सुशांत सिंह का, सिद्धार्थ शुक्ला का ये शौक है, मुझे पसंद थे वो एक्टर। मैं कभी मिल नहीं पाई बिकॉज मैंने इंडस्ट्री छोड़ दी, काफ़ी सालों से छोड़ दी है, तो वो मौका नहीं मिला। लेकिन एक होता है कोई इंसान का किरदार, कोई इंसान का कहते हैं ना काम करने का तरीका, किसी का प्रेजेंस, किसी का लुक आपको पसंद आता है। तो वैसे ही दिव्या भारती के अनगिनत फैन फॉलोइंग है, बहुत सारे लोग पसंद करते हैं और बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं जानने के लिए कि क्या बात हुई, आप कैसे मिले, क्या। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें नहीं है, बस 5-6 मीटिंग हमारी फिल्म के दौरान हुई थी। सबसे पहली मीटिंग की बात करते हैं, जब फिल्म शुरू होने से पहले मुहूर्त शॉट के लिए हमारे डबिंग करवानी थी, वॉइस डबिंग करवानी थी, तो वहाँ हमारी फर्स्ट मुलाकात हुई। तो दिव्या ने मुझसे पूछा आपका नाम, मैंने उनको पूछा, हम दोनों ने एक दूसरे का नाम जाना, एक दूसरे की एज सेम थी। देन फैमिली, तो उनका एक भाई था, मेरा एक भाई था, उनकी बहन, मेरी बहन। तो बात हुई, अरे मेरा भी भाई है, मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। ये अच्छा पहली बार डबिंग कर रहे हैं? हाँ पहली बार डबिंग कर रहे हैं। जस्ट एक कॉमन जैसे बात होती है वैसे कॉमन बात हुई, डबिंग कंप्लीट हुई। देन सेकेंड मुलाकात हमारी हुई मुहूर्त के वक्त पे। मुहूर्त में दिल का क्या कसूर का बहुत बड़ा मतलब यूज वो पूरा लगा हुआ था, एक स्टेज था, स्टेज के पीछे बहुत बड़े अल्फाबेट में लगा था, और जो दिल का क्या कसूर में 2 ओ आते हैं, तो वो 2 ओ हार्ट शेप में बने हुए थे। हार्ट शेप में से एक जैसे पेपर होता है ना, वो पतला पेपर था, उस पेपर को फाड़ के एक ओ में से दिव्या भारती को निकलना था, एक ओ में से मुझे निकलना था। अब दिव्या भारती का आउटफिट मॉडर्न था, मेरा साड़ी और ढेर सारे ज्वेलरीज थे, तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल थी। तो हम दोनों स्टेज के पीछे बात कर रहे थे कि अगर मैं नीचे गिर गई तो क्या होगा,
बिकॉज फर्स्ट और काफ़ी मतलब शिवर हो रहे थे, हाथ पैर कांप रहे थे, पहली बार इतने सारे ऑडियंस के सामने जाना और एक्ट करना है, और ये शूटिंग से पहले का मुहूर्त शॉट है, मतलब कहते हैं ना फर्स्ट प्रेजेंस आपकी मायने रखती है। तो वो एक घबराहट और एक नर्वसनेस थी, और वो दिव्या भारती ऑलरेडी पहले कर चुकी थी, उनका ऑलरेडी शूटिंग्स बहुत सारी चीज़ें थी, तो उन्होंने बोला नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा, इजी हो जाएगा। देन वो शॉट हो गए, सारे हो गए, मुहूर्त हो गया, बहुत से लोगों से मिले, फोटोशूट हुआ उस ज़माने में जैसे हुआ करते थे, तो खुशी से सारी चीज़ें, माहौल निकल गया। तो ये हमारी दूसरी मुलाकात थी। तीसरी मुलाकात हमारी हुई जब माहिम में एक कहते हैं ना थिएटर है, वहाँ पर जब मेरी फर्स्ट एंट्री का सीन लिया गया था, तो बहुत सारी भीड़ में जब दिव्या भारती को मतलब फिल्म के कहानी के मुताबिक बताया जाता है कि भाई हीरो ने शादी कर ली है, तो वहाँ पर हमारी मुलाकात मेकअप रूम के अंदर भी बातचीत हुई कि मतलब कैसे क्या, और उनको मेरे ऑर्नामेंट्स और जो साड़ीज़ वगैरह थी बहुत पसंद आती थी, बिकॉज वो क्या कैसा ना उनका मॉडर्न रोल था और मेरा इंडियन रोल था, तो वो अट्रैक्ट होते थे सारी चीज़ों से कि मतलब यार कितने अच्छे ऑर्नामेंट्स है, कितनी अच्छी साड़ीज़ है, वैसा। तो वो बस वो बात हुई। देन हमारी मुलाकात हुई चेन्नई में, जिसे मद्रास कहा जाता था पहले, जहाँ पर मेरा सॉन्ग मेरा सनम सबसे प्यारा है शूट हुआ, और वहीं पर बंगलों में इनके दूसरे सारे शूट जो घर के सीन्स थे वो हो रहे थे, तो वहाँ पर जस्ट हाय हेलो वाला हुआ, ज़्यादा बातचीत हमारी कभी हुई नहीं है। मैंने जैसे कहा कि हम लोग दोस्त नहीं थे, जस्ट को स्टार थे, हाय हेलो होती थी, कैसे क्या, बस ये सारी बातें होती थी। देन चेन्नई के बाद हमारी सीधी मुलाकात हुई सेट स्टूडियो में, जहाँ क्लाइमेक्स शूट हुआ, जो अंधेरी ईस्ट में था, अब नहीं है, अब वहाँ पर शोरूम बना है मोटर कार्स का। तो वो जब वहाँ पर बहुत सारी शूटिंग उस टाइम पे हो रही थी, और वो स्टूडियो छोटा था, तो मेकअप रूम का शॉर्टेज था, तो मेकअप रूम में मतलब ऐसा हुआ कि सारी लड़कियों को एक रूम शेयर करना था और लड़कों को एक रूम शेयर करना था। तो लड़कियों में दिव्या, मैं, शहनाज और जितने भी मंजीत सारे लोग थे वो एक रूम में आ गए। तो वहाँ पर जितने ने मतलब ऑब्जर्व किया, और वो हर बार जब भी दिव्या का एक डायलॉग हमेशा रहता था मुझे मिल, सनम तुम बहुत लकी हो, सनम तुम बहुत लकी हो। मैं ऑलवेज सोचती थी कि मतलब क्यों बोल रहे मुझे पता नहीं चलता था, और बहुत से लोग बोलते हैं, और उस वक्त मैंने देखा है, आज भी लोग बोलते हैं बहुत चंचल, हंसमुख, मतलब खिलखिलाना, सारी चीज़ें एग्जैक्टली थी, 100% थी, बट हमेशा मुझे जो नज़र आता था, और ये बार बार मुझे जो कहते थे ना, मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं जीवन में करियर से 100% खुश होंगे, बट पर्सनल लाइफ में कहीं कुछ हो सकता है जिसकी वजह से एक कहते हैं ना आंखों में उदासी हमेशा मैंने देखी है, हमेशा एक खालीपन नज़र आता था, पता नहीं क्यों आता था, हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, मुझे नहीं पता, बट वो खालीपन मैंने हमेशा देखा है। खैर, तो फिर वो जब सेट स्टूडियो में हम लोगों ने मतलब रूम शेयर किया, तो सारी लड़कियों से जैसे बात मस्ती मजाक वैसा नॉर्मल हो रहा था, सबसे ज़्यादा वो शहनाज से बात कर रहे थे, बात हो गई, सब हो गया, सीन शूट हो रहा था, जो लास्ट का डेथ सीन था दिव्या भारती का, उसमें ढेर सारी लाइनें मेरी थी, और एंड का जो एक डायलॉग था कि मतलब समय रेत की तरह मुट्ठी से निकल गया, इसमें दिल का क्या कुछ कसूर, और आखिर में लास्ट ब्रेथ लेके उनको डेथ का सीन करना था। तो वो सीन हो नहीं पा रहा था, कम से कम 20 रिटेक हुए, 20 से ज़्यादा ही हुए होंगे उस टाइम पे, मुझे एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं है। मतलब जो जैसे लास्ट वाला आता था ना, जैसे डेथ का सीन आता था, मतलब वो जोर जोर से हंस पड़ती थी, जोर जोर से हंस पड़ती थी, नहीं होता था। तो अल्टीमेट डायरेक्टर ने पूछा क्या प्रॉब्लम, क्यों नहीं हो रहा, तो बोले कि रियल में जब मैं मरूंगी तब कोई मेरे लिए नहीं रोने वाला है। इस सीन में बोले चारों तरफ देखो कैसे लोग रो रहे हैं, उस सीन आप देखिएगा फिल्म में आपको पता चलेगा। तो हर बार वही हो रहा था, हर बार वही हो रहा था, सीन हो ही नहीं पा रहा था। तो देन अल्टीमेट फिर क्या किया सुरेश ओबेरॉय ने, जैसे मतलब वो सीन का डायलॉग कंप्लीट हुआ और जैसे उसका मतलब हंसी निकलने वाली थी, वैसे ही सुरेश ओबेरॉय ने ऐसे मुंह पर हाथ रख दिया, मतलब कवर कर लिया, तो स्माइल नहीं दिखती। अभी आप गौर से देखिएगा उस सीन, आपको समझ में आएगा। वो स्माइल कंट्रोल नहीं कर पाया, और वो जो लाइन थी ना, वो लाइन शायद मुझे कहीं ना कहीं खटक गई, जिसकी वजह से ये तारीख जो है 5 अप्रैल मुझे याद रह गई। कि मतलब वो कह रही थी कि मतलब मुझे याद करके कोई भी नहीं रोएगा, जितना आसपास अभी ये सीन के लिए लोग रो रहे हैं, रियल में कोई नहीं रोएगा, पूरी दुनिया रोई। आज तक हर कोई याद करता है, वो डेड डे मैं नहीं भूल पाई हूँ। सो कभी कभी इंसान है ना समझता नहीं है, और कभी कभी उसे लगता नहीं है कि उसको कितना प्यार करने वाले हैं या कितना प्यार करते हैं लोग। जीवन में देखिए एक बात बहुत कहते हैं ना, चाहे कड़वी सच्चाई बोल लीजिए या सत्य बोल लीजिए, जो आपको नाम देना है दे लीजिए, जीवन अगर है तो मृत्यु भी है।
और ये ऊपर वाले ने पहले से हर किसी के लिए लिख के रखी है, आपके मेरे सबके लिए। सो अगर कभी किसी को आप चाहते हो, जैसे मैंने बताया कि मुझे सुशांत सिंह और सिद्धार्थ बहुत पसंद थे, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप उन्हें पसंद करते हो तो उनकी लाइफ के अंदर के सीक्रेट के लिए या डीप जाने के लिए आप बहुत सारे कहते हैं ना खोद काम करिए। आप किसी को चाहते चाहिए, पसंद कीजिए, कोई उसमें कहते हैं ना दिक्कत नहीं है। उनके काम को अप्रिशिएट कीजिए, उनको कहते हैं ना खुश रह के याद कीजिए, उनके काम को कहते हैं ना याद करके अरे क्या काम किया है, कितनी अच्छी, कितनी डॉल जैसे दिखती, कितना मस्त, कहते हैं ना कितनी अच्छी स्माइल है, ये सारी चीज़ें होती है। आप देखिए किसी को भी इनटू आउट नहीं जान सकते, आप अपनों को जानते हो क्या? मैं मेरे अपनों को डिटेल में जानती हूँ। मैं जैसे मेरी याद करती हूँ कि मेरी मम्मी की लास्ट ब्रेथ, मेरे डैडी की लास्ट ब्रेथ, मेरे जीवन साथी की, क्या वो क्या कहना चाहते थे मुझसे, क्या बात करना चाहते थे, क्या उनके अंदर अधूरापन रह गया, क्या वो नहीं शेयर कर पाए, क्या मैं आज भी जान पाऊंगी? नहीं जान पाऊंगी। और यही जीवन का सत्य है प्यारो, कि कभी भी आप किसी को भी कंप्लीटली नहीं जान सकते हैं। चाहना अच्छी बात है, एडमायर करना अच्छी बात है, मतलब पागल नहीं होना चाहिए। और दिव्या भारती का जितना मैंने देखा, जितना मैंने समझा और जितना हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया, एज ए मतलब को स्टार ही किया है। चंचल थी, हंसमुख थी, लेकिन कहीं ना कहीं खालीपन जीवन में नज़र आता था आंखों के द्वारा। और हाँ, एक और थी, जब मुलाकात हमारा प्रीमियर के टाइम पे, प्रीमियर में जब मैंने गोल्डन ड्रेस पहना था, मम्मी ने मुझे गोल्डन चूड़ीदार और ऑरेंज दुपट्टा दिया था और दिव्या भारती ने वाइट ड्रेस पहना था। सो वहाँ पर उन्होंने मुझे एक टिप दी थी कि सनम देख, जो भी है ना, कभी भी बड़ा प्रीमियर होता है, फंक्शन होता है, ऑलवेज वाइट ड्रेस पहनने का, ऐसे भड़कीले कलर नहीं पहनने के, उससे एक प्रेजेंस नहीं आती, एक इम्पोर्टेंस नहीं मिलता, एक स्टार लुक नहीं आता है। तो वो एक टिप उन्होंने मुझे दी थी उस वक्त पे। तो बाकी ऐसा कहीं कुछ हमारा खास वैसे रिश्ता बना नहीं और कभी ऐसी पर्सनल बातें हुई नहीं। और एक मुलाकात मुझे याद आती है, जब वो फिल्मालिया में गीत फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और मैं फूल और अंगार की कर रही थी, तो मेरा जो ड्रेस था येलो चूड़ीदार था और रेड जैकेट एंड रेड दुपट्टा था, तो बहुत पसंद आया था। तुम्हारे ड्रेस डिज़ाइनर का नंबर दो मुझे, बहुत अच्छा ड्रेस पहना है, बहुत अच्छा ड्रेस पहना है। सो लाइक जस्ट ऐसे जैसे दो लड़कियों में बात होती है, कॉमनली बात होती है, वैसी ही बातें हुई। और हमेशा मैं तो यही कहती हूँ कि जब भी जिसको याद करो, अच्छे से याद करो, खुशी से याद करो, किसी के कहते हैं ना दुख के अंदर तक जाने की कोशिश मत करो, क्योंकि हम किसी को भी प्रॉपरली पूरा 100% नहीं जान सकते हैं, और यही फैक्ट है। और बस एक ही एडवाइस समझिए, रिक्वेस्ट समझिए, आपके पास जितने आपके अपने हैं, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, वक्त दो और मिलो, बात करो, क्योंकि कभी कभी किसके जीवन में कहाँ कौन सा खालीपन है हमें नहीं पता है। वो खालीपन को है ना, जब हम किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, प्यार से भरते, खुशियों से भरते हैं, तो हो सकता है कि जो वो दुख से या परेशानी से जूझ रहा हो या जूझ रही हो, उसमें से वो निकल जाता है इंसान। साथ रहना, मिलना, मुलाकात करना, बातें करना बहुत ज़रूरी है। फिर जाने के बाद पछताना, यार काश मैंने बात कर ली होती, काश मैंने वक्त दे दिया होता, तो वो काश कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है जीवन में। प्रभु भी कहता है ना, हमेशा आनंदित रहो, एक दूसरे से प्रेम करो, प्रेम करो एक दूसरे से, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे को वक्त दो प्यारो। लौट के वक्त कभी नहीं आता है और ना ही इंसान आता है। बस यही कुछ बातें, कुछ लम्हे थे जो साथ गुजारे थे दिव्या भारती के, जो आपसे मैंने शेयर कर लिए। जो आप लोगों ने इतने सारे मैसेज किए मुझे, उसके एवज में मैंने आपको जो डिटेल थी मेरे पास जितनी थी, कट टू कट सारी बातें बता दी। हाँ, और एक बात थी कि जब फोटोशूट हुआ था लास्ट में फिल्म कंप्लीट होने के बाद, तब भी बहुत मस्ती मजाक फोटोशूट के टाइम पे हुआ था। जस्ट बस इतनी ही है यादें, अच्छी यादें हैं, प्यारी यादें हैं, खुशनुमा यादें हैं, बस इतना ही है। और आखिर में जैसे मैं तुम्हें कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शालोम, शांति और सलाम आपके नाम।